आइए हम उससे प्रार्थना करें कि आज की इस सभा में परमेश्वर की अगुवाई, उसकी आत्मा यहाँ पे जुम्बिश करे, उसकी अगुवाई हमें मिले। आइए हम मिलके प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तुझे पास आते हैं खुदा। इस समय में परमेश्वर, इस सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा को मांगते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, जितने तेरे बच्चे खुदा इस समय तेरी आराधना करते हैं खुदा, तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदा, मैं प्रार्थना मांगता हूँ हर एक के जीवन में छुटकारा और चंगाई स्थान लेने पाए यीशु के नाम से। यीशु की दया कृपा खुदा इनके ऊपर बनने पाए खुदा मैं प्रार्थना मांगता हूँ हर एक के जीवन में और परिवारों में तेरी सामर्थ कार्य करे प्रभु जी। हम प्रार्थना मांगते हैं, आराधना के हर एक भाग में तेरी सामर्थ को मांगता हूँ खुदा, तेरी अगुवाई को मांगता हूँ। तो हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु, हमसे बातें करे पिता परमेश्वर। हम तेरे दर्शन के अभिलाषी हैं खुदा, हमें तेरा दर्शन दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करती रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, कुछ देर प्रभु की हम भक्ति करें, उसके भजन को करेंगे। ये समय है जो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसकी जो वाणी है वो है अमृत वाणी, उसके जो वचन हैं वो जीवन के वचन हैं। आइए उसकी आराधना करें। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी गाएंगे। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, 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 जय जय यीशु जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। ओ अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी गाइए मिलके। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। जय जय आत्मा जय जय हो, 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 जय जय आत्मा जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी, अमृत वाणी तेरी। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय गाइए। जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो, जय जय पिता जय जय हो। अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। ओ अमृत वाणी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, हाँ अमृत वाणी यीशु जी। अमृत वाणी, ओ अमृत वाणी थे। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु
तेरी जय, प्रभु यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु जी की, यीशु तेरी जय जयकार। ओ अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। गाइए, अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। हाँ, वो ही करता है उद्धार, वो ही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय 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 हो। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। ओ यीशु तेरी जय जयकार। हाँ प्रभु यीशु तेरी जय जयकार। ओ मेरे यीशु जी की जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु यीशु तेरी जय जयकार, प्रभु यीशु तेरी जय जयकार। ताली बजाएं जोरदार प्रभु के लिए, उसकी महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरी आराधना राम शिखर नमद केंद्र रबा। प्रभु यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में और दयालु है आपका मेरा प्रभु, जिसने हमें बनाया है प्रियो। वो कहता है तुम्हारे मांगने से ज़्यादा मैं तुम्हें देने वाला प्रभु हूँ। इससे ज़्यादा कि हम कुछ सोचें, इससे पहले कि हम कुछ अपने लिए विचार करें, वो हमारे लिए चिंता करता है। वो प्रभु है जिसने हमें बनाया है। उसका वचन कहता है कि जो चिड़ियाएं हैं उन्हें मैंने बनाया और तुम्हें भी मैंने बनाया। जब मैं उन्हें खिलाता हूं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं खिलाऊंगा? जब मैं उन्हें संभालता हूं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं संभालूंगा? हम तो उसके हाथ के द्वारा रचित और हमारे अंदर उसकी सांस उसने फूकी है। प्रियो, हमें परेशान और निराश नहीं होना है। उसका वचन कहता है मैं हूं तुझे संभालने वाला। चाहे तू कैसी भी परिस्थिति में से होके, चाहे जीवन में कुछ भी घटित हो, डरना नहीं है प्रियो, और कि वो है हमारे साथ। आइए अपने स्थानों पे इस समय आप बैठ सकते हैं और अपने आप को प्रभु की भक्ति में लीन रखें। अवश्य ही प्रभु हमारे जीवनों में काम करेंगे। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा
पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। ताली बजाते हुए उसकी भक्ति करें, खो जाएं प्रभु में, उसकी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम गाइए, मिलके गाइए। गाऊं मैं सुबह हो शाम जय जय नाम यीशु नाम तो गाऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, सभी जन बोले यीशु नाम की जय हो। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम ओ हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम ओ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं। ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बोली जय जय नाम, ओ भक्ति करे प्रभु की। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। ओ आराधना होवे, तेरी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। ओ रमा शिखारा नामा रे खेरे नामा रे खानदारा नामा, तेरी आराधना। ओ महिमा 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 प्रभु। बंधन तोड़ दे प्रभु, छुटकारा यीशु के नाम से इसी समय इन लोगों के जीवन में, इन लोगों के जीवन में प्रभु। ओ रबा शिकारा नामा रखा बारा नामा से। ओ हालेलुया। यीशु यीशु
आइए हाथों को उठाएं प्रभु के स्वर्ग की ओर और बोले, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। गाऊं मैं सुबह हो शाम। प्रियो, आंखों को बंद करें। वो परमेश्वर पिता की आराधना हमने कही है, जो जीवन देने वाला है और जो शांति देने वाला है। वो ही है जो अमृत जल देता है, वो ही है जो छुटकारा देता है, वो ही है जो चंगाई देता है। और वो प्रभु इस समय अपने भक्तों के बीच में मौजूद हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हम आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके हम चल प्रभु, जैसा तू चाहता है वो हमारे जीवन में होने दे। वचन की सेवकाई को तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी बोले आमीन। आइए आज शाम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। और मैं परमेश्वर के वचन में से चाहूँगा कि मेरे लिए कोई पढ़े। और लूका रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 10 पद तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में से हम समझेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके पहले पद से 10 पद तक ध्यान से सुनिएगा। जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया। और किसी ने सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति के से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वह वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे दिल दिमाग में ऐसा एक भ्रम होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो हमारे अंदर हम देखते हैं कि बाबा हमारा हाथ पकड़ता है, सर पर हाथ रखता है और तरह तरह की मतलब बातें हमारे दिलो दिमाग में हैं। और आज भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो आप प्रार्थना कराने यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनके दिल दिमाग में भी यही होता है कि कई प्रभु के सेवक हैं जो आपके सर पर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये जो बीच वाला बाबा है ये हाथ पर रखेगा तो चंगा होगा। ये जो भ्रांति है इसको आप अपने जीवन से दूर करें। आज परमेश्वर दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन सामर्थी है।
और परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए कोई आप पर हाथ रखे या ना रखे। अब देखिए, सरकार की तरफ से अभी बिल्कुल प्रतिबंध है कि कोई पादरी किसी भी व्यक्ति पर हाथ नहीं रखेगा, उसे छुएगा नहीं। तो क्या परमेश्वर का काम नहीं होगा? सरकार और कोरोना के प्रभाव की वजह से मुझे रोका जा सकता है, पास्टर को रोका जा सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर के सामर्थी हाथ को आपके ऊपर आने से कोई रोक सकता है? नहीं। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें कि हम अपने दिल दिमाग से इस बात को निकालें। और आज शाम पर मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नौकर बीमार है। पहली बात, कोई नौकर के लिए इतना चाहत नहीं रखता कि मेरा नौकर ठीक हो जाए, लेकिन यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने नौकर से बहुत अधिक प्यार करता है। दूसरी बात, वो यहूदियों के प्रभु से और यहूदियों के मंदिर से भी प्यार करता है। और उसके बाद उसके घर में जो नौकर था वो बीमार हो गया, और जब वो बीमार हो गया तो उसने यीशु मसीह के चर्चा को सुन करके और अपने कुछ नौकरों को बोला कि जाओ और जाकर के उस यीशु को निवेदन करो कि वो मेरे नौकर के लिए आ करके प्रार्थना करें और मेरा दास चंगा हो जाए। मेरे अजीजों, और नौकर जो है, ये बहुत सारे लोग यहूदी के जो लोग थे वो उनके पास गए और उनसे कहा, सेवकों ने यीशु से कहा कि आप हमारे जो सरदार हैं, हमारे जो बॉस हैं, उनके घर में आओ और वो नौकर जो है बीमार पड़ा हुआ है उसे छू कर चंगा कर दो। और यीशु मसीह ने तुरंत उनकी बात सुनकर उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। और जब वो निवेदन स्वीकार कर लिया तो यीशु जाने लगे। अभी जब उस सूबेदार को, उस ऑफिसर को ये मालूम पड़ा कि जो मैंने किया है वो गलत किया है, कि मैंने इतने बड़े गुरु को अपने नौकर के लिए दुख दिया है, और वो स्वयं जो है उठ करके, अभी यीशु मसीह रास्ते में थे और यीशु मसीह के पास स्वयं उठ के गया और उससे कहा, क्योंकि हाँ, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। मेरे अजीजों, क्या हम इस योग्यता में हैं कि हम पवित्र परमेश्वर को अपने घर में बुलाएं? तो उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं तो पापी इंसान हूं, मेरे सारे काम जो हैं वो गलत हैं, और मैं इस योग्य नहीं हूं कि इतना बड़ा गुरु जो है मेरे घर में चलकर आए। इसलिए उसने यीशु को रोककर उससे कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, तू मेरी छत के तले आए, परंतु इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं। हाँ, मैंने अपने सेवकों को, या मैंने जो यहूदियों के सरदार लोग थे उनको, इसीलिए मैंने उनसे निवेदन किया क्योंकि मैं तो इस योग्य भी नहीं था कि उसके छत के तेरे पास आके तुझसे निवेदन करूं। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि ये उस अधिकारी की नम्रता को भी बता रहा है। उस अधिकारी के अंदर एक गुण है, वो अधिकारी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और प्रभु को प्यार करने वाला है, नौकर चाकरों से भी प्यार करने वाला है और परमेश्वर का आदर करने वाला है। और वो ये कहता है कि मैं इसीलिए तेरे पास नहीं आया, परंतु जब मैंने सुना कि तू आ रहा है तो मैंने सोचा ये मैंने गलत किया और मैं तुरंत घर छोड़कर तेरे पास चला आया हूं और मैं तुझसे निवेदन। अब देखिए यहां पर प्रभु से वो निवेदन क्या कर रहा है, वो पढ़िए। पर वचन ही कह दे, पर तू यहां से वचन बोलेगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका यह विश्वास होना चाहिए आज सुबह आप में कि वचन आपको चंगा करेगा, पास्टर का हाथ आपको चंगा नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि ये वचन सामर्थी है। यीशु मसीह के मुंह से जो निकला हुआ वचन है वो सामर्थी है। हमको इस बात को अच्छी रीति से समझना है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। देखेंगे हम भजन संहिता 107 का 20 निकाल के पढ़ें। भजन संहिता 107 और उसका 20 पद। वह अपने वचन के द्वारा हाँ। उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वो अपने वचन के द्वारा, काई के द्वारा बोलो सब जने, वचन, वचन के द्वारा उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। इसीलिए आज शाम मैं आपको वचन सुना रहा हूं। ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है, और जिसने इस वचन का आदर किया है परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर इस वचन को महत्व देते हैं, और जो वचन को महत्व देते हैं, लिखी हुई बातों पर वो महत्व देते हैं, उनके जीवन संवर जाते हैं, उनकी जिंदगी की परेशानियां दूर हो जाती हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि कोई पास्टर आपके ऊपर हाथ रखेगा, जरूरी नहीं है कि कोई पास्टर आपके ऊपर जो है हाथ रख करके प्रार्थना करेगा तभी आप चंगे होंगे, लेकिन ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा और वचन आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन में आज इस विश्वास के साथ यहां पर बैठे कि आज पास्टर हाथ रखे या ना रखे, लेकिन परमेश्वर का बलवंत हाथ मेरे ऊपर आएगा। परमेश्वर का वचन मैं स्वीकार करता हूं और वचन मेरी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन जिंदगी बदल देता है, वचन परिस्थितियां बदल देता है। हालेलुया। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। पहले मत्ती का 8वां अध्याय और उसके 14 से लेकर 17 पद तक अगर कोई हमारे लिए पढ़े तो हम देखेंगे कि वहां पर वचन कैसे काम करता है। यीशु ने पतरस के घर पर में हाँ। आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। यीशु मसीह पतरस नाम के एक चेले के घर में गया और वहां पर उसकी सास को बीमार अवस्था में देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसको वहां पर यीशु गया तो उसको छुआ और उसका ज्वर उतर गया और उसका ज्वर उतर गया वह उठकर और वह उठकर सेवा करने लगी। यीशु मसीह की सेवा करने लगी। और जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। जब शाम का समय हुआ तो बहुत सारे बीमार यीशु मसीह के पास लाए गए और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। जिनमें कौन सी आत्मा थी? जिनमें कौन सी आत्मा थी? दुष्ट आत्मा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बीमारी है ये भी दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कभी कभी लेकर आती हैं। हमारी परिस्थितियों को जो खराब करती हैं वो भी दुष्ट आत्माएं खराब करती हैं। दुष्ट आत्माएं का मतलब यह है, शैतान वचन में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आता हूं कि तुम्हें जीवन दूं और खुशियों का जीवन दूं। दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आती हैं और आपके घर को बर्बाद कर देती हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं, आपको दुर्बल कर देती हैं, हर तरीके से आपको निराशा में लेकर चली जाती हैं। लेकिन जब प्रभु आता है तो सारी परिस्थितियों को पलट देता है। हालेलुया। वहां बहुत सारे लोग जो जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। काई से निकाला? काई से निकाला? काई से निकाला? हाथ रखने से निकाला? वचन क्लेम करो, वचन क्लेम करो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। विश्वास करो इस बात पे। उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया। विश्वास करो इस बात पे। हालेलुया। और यहां पे लिखा है वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। और देखिए, कई जगहों पर आप जाते हैं तो आपको ताबीज, डोरे, डंडे दिए जाते हैं, ठीक है ना। वो
इसलिए वो मतर के दिए जाते हैं ताकि आप उनको पहने और पहनने के बाद आपके जीवन में वो दुष्ट आत्माएं आपको सताना बंद कर दें। लेकिन प्रभु के वचन में इतनी सामर्थ है कि वचन अपने आप में सामर्थी है, और वचन जब आपके जीवन में जाता है तो दुष्ट आत्माओं का प्रकोप अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए, हम तो आपके समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे अंदर वचन है, और वो वचन जब निकलता है, वो अधिकार जब हमारे को प्रभु ने दिया, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं और हम वचन बोलते हैं, और वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया। मेरा हाथ आपको चंगा नहीं करेगा। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। बेशक हम इस बात को मानते हैं, लेकिन अभी कोरोना ने हाथ रखने के लिए मना कर दिया, तो क्या वचन लंगड़ा हो गया है? वचन सामर्थी अभी भी है। वचन आपको काम करेगा, वचन। हालेलुया। आप सब जानते हैं, यहाँ सत्संग में आने वाले हैं हजारों की तादाद में, यहाँ जब लोग आते हैं परमेश्वर की आत्मा खुद उतरती है और लोगों के जीवन में अपने काम को करके चली जाती है। हालेलुया। कितने लोगों की जिंदगी को उसने छुआ है और वचन काम करता है। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह से उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर जाए, केवल तू मुंह से वचन कह दे तो मेरा दास घर में पड़ा हुआ जो है वचन भेज करके तू चंगा कर दे। और वचन भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आगे पढ़ेंगे, यह सुनकर 9वां पद पढ़ेंगे, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। हाँ, अरे मैंने ऐसा विश्वास आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। सब लोग मुझे छूने की कोशिश करते हैं, सब लोग मेरे से अपना हाथ रखवाने की कोशिश करते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि भैया ये यीशु मसीह छू लेगा तो हम चंगे हो जाएंगे, लेकिन ये तो विश्वास इससे भी बड़ा विश्वास है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास ऐसा है कि कोई पादरी मेरे को छुए या ना छुए, कोई पास्टर का हाथ मेरे पास आए या ना आए, परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन पर आएगा और मेरे जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा हाथ बहुत कमजोर है, मेरा हाथ बहुत छोटा है, मेरा हाथ आप तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना कर रहे हैं उसका हाथ सामर्थी है। वो कहता है क्या मेरा हाथ इतने छोटे हैं कि तुम तक ना पहुंच सके? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आज अपने दिल दिमाग से इस बात को यहां से निकालें कि कई बार जो है आप पास्टर को बोलते हैं, पास्टर आप हमारे घर आके प्रार्थना करो। क्या मैं आपको बताइए, क्या मैं फोन पे प्रार्थना करूंगा तो काम नहीं होगा? बोलिए ना। अब आपका विश्वास नहीं है, आपका विश्वास यही है कि पादरी घर पे आएगा, फिर भूत निकालेगा, दुष्ट आत्मा निकालेगा तो ही निकलेगी। ऐसा नहीं है। इस सोच से आप बाहर आओ, क्योंकि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप बहुत जगह गए तो आपने यही देखा, बाबाओं के पास गए तो उन्होंने ऊपर आपको हाथ रखा, आप और भी जगहों पर गए तो उन्होंने आपके ऊपर हाथ रखा, या आपको डोरे दिए, ताबीज़ दिए, डंडे दिए। आप अभी भी चाहते हैं कि हमें भी कोई डोरा डंडा दे दो, लेकिन यहाँ डोरा डंडा दिया नहीं जाता, यहाँ तो डोरे डंडों से आज़ाद किया जाता है। हालेलुया। यहाँ तो तांत्रिक विद्याओं से आज़ादी दिलाई जाती है। हालेलुया। हम बांधते नहीं हैं, हम खोलते हैं। हालेलुया। जो बंधन आपके बंधे होते हैं वो वचन जो है आपको खोल देता है। और यहाँ पे लिखा है कि ऐसा विश्वास, यीशु कहता है, ऐसा विश्वास मैंने किसी में नहीं देखा। और प्रभु यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा नौकर जो है घर में चंगा हो गया। हालेलुया। और जब वो वापस घर लौटा तो उस नौकर को भला चंगा पाया, क्योंकि उस वचन ने काम कर दिया था। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ये वचन के माध्यम से काम करेगा। भजन संहिता 107 का 20 अभी हमने पढ़ा कि वो अपने वचन को भेजकर लोगों को क्या कर देता है, चंगा कर देता है। हालेलुया।
इसलिए जो किताब आपको दी जाती है, वो जो नीली किताब हम आपको देते हैं, मुफ्त में जो किताब देते हैं, अभी भी आप जब बाहर जाएंगे तो शायद आपको कुछ बुकलेट्स वगैरह जो है हमारे भाई बहन बांटेंगे, आप उन्हें लेकर करके जाएं। वो वचन है, वो अमृत है, वो जीवन है। उसमें आपकी बीमारियों के नुस्खे हैं कि आप कैसे चंगे हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां कैसे बदल जाएंगी, आप धनाढ्य कैसे बन जाएंगे। जैसे आप मदार गेट पे जाते हैं, किसी बुक स्टॉल पे जाते हैं, वहां पर एक घरेलू नुस्खे की दुकान किताब जो है खरीद के ले आते हैं। उसे जब घर में ला करके जुकाम होता है तो पढ़ते हैं, और कोई और बीमारी होती तो उसको पढ़ते हैं, और उसमें कुछ नुस्खे लिखे होते हैं। और उन नुस्खों को जब आप अपनाते हैं, बिना हल्दी लगे, बिना फिटकरी लगे, घर के ही कुछ चीजों से आपका इलाज हो जाता है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, वचन के अंदर सामर्थ है। बिना हल्दी लगे, फिटकरी लगे, आपका रंग चोखा आ जाएगा। हालेलुया। आपको कोई बकरा मुर्गा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोना लोबान चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, एक और बात, इससे भी बड़ी एक और बात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। हालेलुया। दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय और उसके 11 पद से पढ़े। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये भवन की, यहोवा के भवन की, परमेश्वर के भवन की, पढ़िए। यों सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका। सुलेमान राजा, उसने भवन भी बनाया और परमेश्वर का भवन भी बनाया और मंदिर बनाया, और परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में और अपने भवन में हाँ, जो कुछ उसने बनाना चाहा, हाँ, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। देखिए, यहाँ लिखा है उसने अपना घर भी बनाया और उसने परमेश्वर का घर भी बनाया। आप लोगों ने क्या किया? केवल अपना घर बनाया, परमेश्वर का घर बने या ना बने उसकी आपको परवाह शायद नहीं है। लेकिन इस राजा ने दोनों भवन बनाए, अपना भी बनाया और साथ साथ परमेश्वर का भी बनाया। और उसके बाद क्या हुआ? तब परमेश्वर ने हाँ, रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा। अब देखिए, जब हम परमेश्वर के काम की सुधि लेते हैं तो परमेश्वर हमको दर्शन देता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। क्या सुनी? क्या सुनी? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। क्या सुनता है हमारा परमेश्वर? हमारी प्रार्थना। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, हमारे निवेदन सुनता है, हमारी गुहार को सुनता है, हमारी दुहाई को सुनता है। हम पुकारते हैं, वो उत्तर देता है। आगे, और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। और मैंने क्या कर लिया है? इस भवन को जो तूने मेरे लिए बनाया है, मैंने अपना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ग्रहण कर लिया है। यानी सुलेमान के उस काम को परमेश्वर ने पसंद किया और उसे ग्रहण कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, हाँ, या टिड्डियों को देश उजाड़ने को आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, ये कुछ परेशानियां यहां लिखा है, आकाश को ऐसा बंद करूं, यानी अकाल का समय हो। इन द टाइम ऑफ फैमिन, अकाल के समय में, मंदी के समय में, आज चल ही रहा है मंदी का दौर। आज लोग नौकरियों के लिए परेशान हैं, पढ़ाई लिखाई इतनी करने के बाद भी सरकारी नौकरियां नील बटा सन्नाटा है। कितना शोषण जो है पढ़े लिखे लोगों का हो रहा है। क्या कई लोग मेरे से बोलते, क्या फ़ायदा हुआ हमारी पढ़ाई का? हमने एमए किया, बीएड किया, एमएड किया, या इंजीनियरिंग की, या और बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ की, उसका लाभ क्या हुआ हमें? और वर्षा ना हो। और उसके बाद लिखा है, टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। परमेश्वर अकाल और टिड्डियों को उजाड़ने की आज्ञा, या नीचे लिखा है एक और बात लिखी, महामारी, मरी, जिससे लोग मर जाते हैं। जिस समय अभी ऐसा दौर चल रहा है, कोरोना का जो दौर है वो मरी का दौर है।
महामारी जिसको बोलते हैं, इस दौर में भी, इन 3 प्रकार के अवस्था में भी, यदि मेरी प्रजा के लोग, पढ़ो, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यानी मुझ पर विश्वास करने वाले लोग, जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, इस अकाल में, इस महामारी में, इन टिड्डियों के बीच में मैं उनका सुधि लूंगा। हालेलुया। महामारी, अकाल, मंदी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कब? जब आप उस पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। यहां लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। आज इस महामारी के समय में मुझे और आपको अपने पापों को मानना है, नम्र और दीन बनना है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, किसका खोजी बनना है? आज हमको परमेश्वर के दर्शन का। हम लोग तो दूरदर्शन के खोजी हैं। दूरदर्शन समझते हैं आप? कौन सा? हाँ, टेलीविजन। अरे ये टेलीविजन छोड़ो, परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी बनो। प्रभु से बोलो, प्रभु दर्शन दे मुझे, अब तो दर्शन दे प्रभु। क्या आप उसके दर्शन के अभिलाषी हैं या टीवी के अभिलाषी हैं? सीरियल कौन सा आ रहा है वो बड़ा पता है ना? 6 महीने से, मार्च के महीने से हम यही तो कर रहे हैं, सीरियल पे सीरियल, सीरियल पे सीरियल, वो भी घिसे पिटे। कुछ समय तो पुराने पुराने देखने पड़े। समय बीत गया। प्रभु का वचन कहता है, मेरे दर्शन के अभिलाषी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे। और क्या करो? अपनी बुरी चाल से फिरो। बुरा चाल चलन छोड़ो, पाप का रास्ता छोड़ो, और तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा। तुम बुरी चाल छोड़ने को तैयार नहीं हो और मेरी दुहाई देते रहते हो, आई नेवर लिसन यू। लेकिन तुम अगर अपनी बुरे चाल चलन को छोड़ो, पाप का रास्ता छोड़ो, शराब को छोड़ो, तो मैं उनके पाप क्षमा करूंगा, तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। और तुम यदि अपने पापों को मान लो, अपराधों को मान लो, तो मैं तुम पर दया करूंगा, और मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर मैं दूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। हमारा देश एक दिन सोने की चिड़िया था। मैं चाहता हूं हम भारत के लोग वापस से अपने अपने पापों को माने और हमारा देश फिर से वापस सोने की चिड़िया बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस देश में किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। हालेलुया। हैं? महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। सब लोग जब भी वोट मांगने का समय आता है हमसे बोलते हैं हम महंगाई कम कर देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे। महंगाई आज तक कभी कम हुई नहीं है, चाहे राज्य किसी का भी हो। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल गेयर में हूँ। मैं किसी पार्टी के विषय में फेवर करके नहीं बोलता। आज तक कोई भी सरकार महंगाई को रोक नहीं पाई है। महंगाई बढ़ती चली गई है। और उसके बाद क्या लिखा है? अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। अब देखिए, परमेश्वर कह रहा, अब से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, उस पर मेरी आंख खुली रहेगी, उस पर मेरी आंख लगी रहेगी, और मेरे कान लगे रहेंगे, और मेरे कान लगे रहेंगे। क्योंकि अब मैंने क्या लगे इस भवन रहेंगे? को अपनाया है। मेरी आंख और मेरे कान तुम्हारे ऊपर लगे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब तुम तौबा करोगे, जब तुम पश्चाताप करोगे, जब तुम अपने मन से कड़वाहट को निकालोगे, ईर्ष्या, जलन, हसद को निकालोगे, कुड़न को निकालोगे, टंटे, लड़ाई झगड़ों को बंद करोगे, तब मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को और अपने कान को लगाऊंगा और तुम्हारी और अपनी दृष्टि करूंगा, और पवित्र किया है। और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, और मेरा नाम, और मेरी आंख, हाँ, और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मेरा कान, मेरी आंखें इसी भवन की ओर लगी रहेंगी। हालेलुया। मैं एक और भेद की बात आपको बताना चाहता हूं। जिस भवन को परमेश्वर अपना लेता है उसकी ताकत बताना चाहता हूं। जानना चाहते हो? इस अजमेर शहर में इस भवन को प्रभु ने अपनाया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? इसीलिए तो लोग यहां पर आते हैं तो चंगाई पर छुटकारा पाके जाते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास और उसके 6 अध्याय के 38 पद को पढ़े ब्रदर। देख ध्यान से सुनना, एक भेद की बात आपको बता रहा हूं इस भवन के विषय में। हाँ, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे बंदी कर बनाकर ले गए हों, हाँ। अपने पूरे मन और सारे जीव से, हाँ, यदि कोई इस देश से बाहर भी चला गया हो, किसी कारण से कमाने चला गया हो या और किसी कारण से चला गया हो, या कोई देश में बंदी होकर के चला गया हो, और अपने पूरे मन और सारे जीव से, और यदि वो विदेश में भी अपने पूरे मन और अपने पूरे विश्वास से और तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, हाँ, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है। मैं विश्वास करता हूं अजमेर को परमेश्वर ने धार्मिक स्थल होने के लिए चुना हुआ है ही। हाँ, जब भी तो बोर्ड पे लिखा हुआ है धार्मिक स्थल में आपका स्वागत है। हालेलुया। हैं? और मैं चाहता हूं एक दिन ये बोर्ड बदल जाए और लिखा हुआ हो अजमेर आत्मिक नगरी में आपका स्वागत है। हालेलुया। ये धार्मिक और आत्मिक में थोड़ा सा अंतर होता है। हालेलुया। जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े टंटे होते हैं, लेकिन जहाँ आत्मिकता आ जाती है वहाँ लड़ाई झगड़े टंटे नहीं होते। हालेलुया। बैर भाव नहीं होता, ये सब खत्म हो जाता है जब हमारा जीवन आत्मिक हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी नगरी आत्मिक नगरी कहलाए। हालेलुया। आत्मा से भरी हुई हो। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया, यह सुलेमान की प्रार्थना है। सुलेमान ऐसा कह रहा है, पढ़िए, कि मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, इस भवन की ओर जो मुंह करके प्रार्थना करेगा, और तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से, और तू क्या करना, स्वर्गीय निवास स्थान में से अपने स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुन लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। और गिड़गिड़ाहट सुनना। यहां आके प्रार्थना नहीं करनी है, बस इस भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करनी है। बोला, प्रभु मदार वाले चर्च के परमेश्वर तू कहां है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर आपके लिए काम कर देगा। क्या आप में इतना विश्वास डेवलप हो रहा है आज? हालेलुया। हमारी बेटी सुनीता को बहुत विश्वास रहता है, ये बोलती बस एक बार भवन चल के देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। और ऐसे कईयों को लाई और कईयों के काम हो भी गए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से सब कुछ होता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ होगा। यहां लिखा है कि सुलेमान बोलता है कि जो लोग इस भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करें तो तेरे कान और तेरी आंख उन प्रार्थनाओं पे लगी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है। उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर, पढ़ दीजिए। उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना, उनकी प्रार्थना और उनका गिड़गिड़ाहट को सुनना, और उनका न्याय करना, और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। उन्हें दूर से ही अपने पाप को मानने के लिए इस भवन की ओर मुंह करके आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। मैं आपको एक भेद की बात बताऊं। जब लोग यहां आने की सोचते हैं ना, जब लोग यहां आने की सोचते हैं, केवल सोचते हैं, तब से ही दुष्ट आत्मा घबराने लगती है। तब से ही दुष्ट आत्मा बोलती है बस तू कहीं भी जा पर वहां मत जाना। ऐसा अनुभव कईयों को, कई लोगों को ऐसा अनुभव है। दुष्ट आत्मा बोलती है मुझे कहीं भी ले जाओ पर मजार मत ले जाना, उस भवन में मत लेके जाओ। क्यों? दुष्ट आत्मा को पता है ये यहोवा का भवन है,
ये परमेश्वर का भवन है। इसलिए कई कई बार तो महावीर धर्म कांटे से अंदर जब आप एंटर होते हैं ना, तब वहीं से दुष्टात्मा अपना तांडव दिखाने लगती है। क्यों? क्या है ऐसा इस भवन में? हा? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सुबह 4 बजे आकर के भवन का दरवाजा भले ही बंद रहता है, लेकिन घुटने टेक कर इस भवन के सामने खड़े होकर प्रार्थना करके चले जाते हैं और उनके कईयों के काम बन गए हैं। कईयों को सरकारी नौकरियां मिल गई, कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गए, कईयों की शराबें छूट गई, कईयों के अरदास सुन लिए गए। हालेलुया। ये भवन मेरा नहीं है, ये भवन परमेश्वर का है। आज सुबह में आज शाम में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर भला है। केवल आप उस पर विश्वास करें और वो आपके जीवन में काम करेगा। पास्टर के हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, परंतु परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। मेरा हाथ आप पे नहीं आएगा, लेकिन एक और बात बताऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए, जो प्रार्थनाएं इस स्थान में की जाएं, उसकी ओर अपनी आंखें खोले रहे, इसकी ओर अपनी आंखों को खोले रहे और अपने कान लगाए रहे, और अपने कानों को क्या कर लगाए रहे, लगाए रहे। हालेलुया। इस भवन को आप अपना लें, इस भवन के परमेश्वर को आप अपने जीवन में स्थान दें, उस पर विश्वास करें, तब आपकी परिस्थितियां बदलने लगेगी। एक आयत आपके साथ और शेयर करूंगा, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और उसके 11 पद से 12 पद तक देखना। आप ध्यान से सुनना। 19 का 11 और 12 एक सामर्थी बात बता रहा हूं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से, परमेश्वर पौलुस के, पौलुस कौन है? यीशु मसीह का एक शिष्य है, सामर्थी शिष्य। आगे अनोखे काम दिखाता है। क्या दिखाता है? अनोखे काम। क्या दिखाता है? अनोखे काम। किसके द्वारा? पौलुस। किसके द्वारा? पौलुस के हाथों से। पौलुस कौन है? परमेश्वर का एक सेवक है। जैसे मैं एक प्रभु का सेवक हूं, पास्टर जी एक प्रभु के सेवक हैं, पास्टर एनोश है, पास्टर हेमंत है, यहां पर जो स्टेज पर आपको दिखते हैं, हम परमेश्वर की सेवकाई करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और बाहर भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो आपको सेवाएं दे रहे हैं, वो सब परमेश्वर के सेवक हैं। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है भाई? पढ़िए। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे, यहां तक कि वो लोग क्या करते थे? रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करके रुमाल और अंगोछे। पास्टर जी आप इधर आएंगे, इधर आएंगे आप। हालेलुया। मान लीजिए ये पौलुस है और परमेश्वर इनको इस्तेमाल करता है। अब आपका ये विश्वास होना चाहिए कि इनके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती है, जैसे पौलुस के जीवन में से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती थी। और लोग उन दिनों में अपने मरीजों को नहीं ला सकते थे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मरीज यहां नहीं आ सकते, वो मरीज जो हैं घर पर हैं, और हो सकता है इसलिए नहीं आ सकते कि वो बेड रिडन हैं और उनको लाना यहां पर आपके लिए मुश्किल है। तो एक विश्वास के साथ लोग आते थे, और वो विश्वास क्या था? यहां लिखा है, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुआ कर ले जाते थे, ऐसे। और ये रुमाल परमेश्वर के दास को की देह को छुआ, और अब इसको विश्वास के साथ कहां ले गए? घर। इसमें से परमेश्वर की सामर्थ इसमें आ गई। ये केवल विश्वास का खेल है। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? लोग ऐसे रुमाल छुआ के ले जाते थे और अपने घर ले जाकर अपने मरीजों के ऊपर इस तरीके से डाल देते थे और मरीज चंगा हो जाता था। क्या आज आप अपने विश्वास को इतना ऊंचा करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड।
तभी परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन में जाएंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, सुना हुआ वचन आज हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो। शैतान की तमाम युक्तियां, अंधकार के काम नाश हों। प्यारे परमेश्वर, तेरी सामर्थ को हम बिखरते हुए देखना चाहते हैं। और जो प्रभु जी आज हमने वचन सुना कि तू दूर और नज़दीक का परमेश्वर है, तो अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा कर देता है, अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज जिनके भी जन्मदिन हैं उनको हम यीशु मसीह के नाम से आशीष कहते हैं। जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको हम आशीष कहते हैं। जो बीमार हैं प्रभु उनको चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जिनके परिवार में शोक है प्रभु, उनके परिवार के शोक के खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदान, विशेष तौर से हेमा बच्चानी के लिए शांति, खुशी, आनंद के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तेरी दासी को परमेश्वर तू छू के चंगा कर। प्यारे खुदान प्रभु जी, प्रेमलता मिश्रा को आपने छुआ, चंगाई दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। और सारा आदर और सारा गौरव, महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वालों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज सत्संग में आपने हमारे साथ शिरकत हासिल की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरों को शेयर करें, लाइक करें। नंबर 2, यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना टावर के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार से हमारी सेवकाई को आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम को 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।